can complete it in 12 days. A starts the work and they work in alternatively, then in how many days the work will be completed. देखो क्या कहता है, ए स्टार्ट करता है काम को, ए करता है 6 दिन में, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में और सी करता है 12 दिन में। यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लूंगा 24, 6 चौक 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कहता है ए स्टार्ट करता है काम को, मैं कहूँगा पहले दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए, कितना काम करेगा 4। सेकंड डे काम करेगा बी, कितना काम करेगा 3। और थर्ड डे कौन काम करेगा, सी, तो कितना काम कर देगा 2। तो यहां से 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 3 7, 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9। पहले दिन पहले दिन ए ने किया 4 काम, दूसरे दिन बी ने किया 3 काम और तीसरे दिन सी ने किया 2 काम। तो 4 3 7 और 2 9 3 दिन में काम हो गया। अब हमें 24 तक जाना है, तो 24 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे हम। 3 दिन में 9 काम हुआ है, तो मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो 6 दिन में क्या काम हो गया, 18 काम हो गया। अब इसके बाद 6 दिन के बाद ए फिर आएगा काम करने, 7th डे ए काम करने आएगा, उसने काम कितना कर दिया 4, तो टोटल काम कितना हो गया 22। अब 8th डे आएगा बी काम करने। अब काम करना कितना है, काम करना 2 है, 22 तो काम हो गए, टोटल 24 काम है, 2 काम करना है। और ये काम करता कितना है बी 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 काम कितना करना है इसे 3, 2 काम करना है, करता कितना है 3, तो कितने दिनों में कर देगा 2/3 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में हो गया, टोटल काम 7 सही 2/3 डेज में हो गया। 8वां दिन तो पूरा लगा ही नहीं, 8वां दिन पूरा लगा ही नहीं, क्योंकि काम करना कितना है 2 और कर कितने दिन में रहा है, सॉरी काम करना कितना है 2 और वो करता कितना है 1 दिन में 3, तो वो तो ज्यादा काम करता है ना भाई, 1 दिन में ज्यादा काम करता है, करना कम है। तो 7 दिन के बाद वो 8 दिन कंप्लीट लेगा ही नहीं, 7 सही 2/3 दिन में ही काम कर देगा। देखिए कंसेप्ट समझिए इसका कैसे है। देखो भाई 8वां दिन है, 8 डे है, काम करना कितना है 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की 3। तो मैं यहां से लिख देता हूं ना, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी गुणा में टाइम। तो वर्क कितना है 2, टाइम कितना है, सॉरी वर्क 2 है और एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टाइम की वैल्यू कितना है 2/3। तो 8वां दिन तो पूरा लगा नहीं, 7 दिन पूरे लगे और 8वां दिन 2 सही 3 लगा है, 2/3 ही लगा है। तो 7 सही 2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, A and B and C can complete a work in 30, 20 and 10 days respectively. B and C help A in alternate days. Accordingly, in how many days the work get completed? क्या कहता है देखिए, A, B और C है ना, वो अलग अलग काम करे तो A 30 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है, C 10 दिन में करता है रिस्पेक्टिवली है। B और C A को हेल्प करते हैं अल्टरनेट डेज में। अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट कंप्लीटली, ठीक है। देखिए एक काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में और सी उसी काम को कितने करता है 10 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहां से मैं लेऊंगा तो 60 ले लेता हूं, 3 2 की बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, 10 सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। अब ये सवाल में बोलता क्या है, देखिए बी और सी है ना वो हेल्प करते हैं किसकी, ए की। बी और सी है ना वो हेल्प करते हैं किसकी, ए की। अल्टरनेट डे में मतलब एक दिन ए अकेला काम करेगा और उससे अगले दिन ए के साथ बी और सी मिलकर काम करेंगे। तो एक दिन तो फर्स्ट डे तो जो होगा ना ए अकेला काम करेगा, ए अकेला काम करेगा। जो सेकंड डे आएगा ना, सेकंड डे उसमें ए की हेल्प करेंगे बी और सी। तो मैं यहां से कह देता हूं ए पहले दिन जब ए काम करेगा तो कितना काम कर देगा 2 काम करेगा। और जब नेक्स्ट डे जाएंगे तो ए बी और सी मिलकर काम करेंगे, बी और सी इसकी हेल्प करेंगे कि, तो टोटल काम कितना हो जाएगा सेकंड डे 2 3 और 6 11 काम हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 6 है। तो ये दूसरे दिन कितना काम कर देंगे
11। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 13। अब 13 60 को प्रॉपर तरीके से नहीं काट सकता, तो हम इसके 60 के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से 13 को 4 से गुणा कर देता हूँ, 2 को भी 4 से गुणा कर देता हूँ। तो 8 डेज में कितना काम हो गया? 52 काम हो गया। अब ए फिर से आएगा काम करने के लिए, ए आएगा नेक्स्ट डे, तो 52 काम तो हो गया है। अब ए आएगा 9th डे पे, तो कितना काम करके जाएगा? 2। तो काम कितना हो गया? 54 हो गए। अब जब 10वें दिन आएंगे, तो 10वें दिन ए को बी प्लस सी भी हेल्प करेंगे। 10वें दिन, जब 10वें दिन आएगा 10 डे, तो 54 काम तो कंप्लीट हो चुका है। काम बचा कितना है? 6। और ए प्लस बी सी काम कितना दिन करते हैं? एक दिन में 11 काम करते हैं, तो काम बचा कितना है? 6। और ये करते कितने हैं? 11। तो कितने दिन में? एक दिन का 6/11 हिस्से में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम को कितने दिन लगेंगे? टोटल काम को कितना दिन लगेगा? टोटल काम को लगेंगे 9 दिन। तो यहां लग गए 9 सही 6/11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 6/11 कैसे आया समझ में आया? जैसे 6 काम करना है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क मैंने बताया, वर्क इक्वल टू क्या होती है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। तो वर्क कितना है? 6 ही करना है। एफिशिएंसी कितनी है? 11। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 6/11। यहां से समझ में आया? ठीक है, तो टोटल समय कितना लगेगा? 9 सही 6/11 दिन। 10वां दिन तो कंप्लीट लगा ही नहीं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी 11 है, काम तो 6 ही करना है, तो पूरा दिन लगेगा ही नहीं। तो 9 दिन कंप्लीट लगे और 10वां दिन का 6/11वां हिस्सा ही लगा काम को करने में। अब देखिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइम में क्या बताया था मैंने आपको? बताया था ना कि टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए टाइम का रेशियो ए अनुपात बी, तो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होता है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उसका उल्टा, बी अनुपात ए। यही है इस टाइप में, यही है टाइप 5। देखिए क्या कहता है सवाल? P is 20 more efficient than Q. P is 20% more than efficient than Q. तो P जो है Q से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो मैं लिखूंगा P 120 हो गया और Q हो गया 100, क्योंकि P Q से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो P मैंने 120 हो गया और Q 100 हो गया। If Q alone can finish a work in 10 days, then how many days P alone finish the work? देखिए जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो जो यहाँ से काट दूंगा, तो P और Q का जो रेशियो आ जाएगा 6:5 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? इसका उल्टा, 5:6। तो यहाँ से क्या कहता है? Q can alone finish a work in 10 days। ठीक है, जो Q है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो P अलोन कैन फिनिश द वर्क। कितने दिन? P कितने दिनों में करेगा? देखिए जो 6 की वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/6। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, 3 5 तो 25/3। देखिए समझ में नहीं आया? फिर से समझाता हूं। देखिए क्या कहता है, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या कह रहा है? देखिए P is 20% मोर एफिशिएंट देन Q। P है ना Q से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। देखिए P है वो Q से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो मैं मान लेता हूं Q 100 है, तो 120 हो जाएगा P। भाई ये 100 है तो P 120 हो जाएगा ना, कि 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो इनके जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 6:5। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:6। मान लीजिए कि P 5 दिनों में काम करता है, Q 6 दिनों में काम करता है, परंतु ये रेशियो है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है 6 की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 10, क्योंकि Q 10 दिनों में करता है और रेशियो में इसकी वैल्यू है 6, तो 6 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 10/6। तो इसकी आ गई 5 गुणा में 5/3,
और हमें निकालनी किसकी है, पी की। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 गुणा 5 बटे में 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 25 बटे 3 दिनों में वो काम को कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहता है, ए इज 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, देयरफॉर टेक्स 8 डे लेस देन बी टू कंप्लीट ए वर्क। इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज and A work on first day, then in how many days the work will be completed। तो देखिए अब क्या कहता है, देखिए जो A है ना, A B से 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है। तो मान लीजिए B 1 है तो A कितना होगा एफिशिएंट, 1.5। अगर जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 को यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो गया, 15:10 जो एफिशिएंसी का रेशियो आया है। जब हम पॉइंट को हटाते हैं 10 से गुणा करते हैं तो 10 से दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी। अगर दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी तो रेशियो आ जाएगा 15:10। तो इसको काटेंगे, जो अनुपात आ जाएगा 3:2। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3। अब क्या कहता है कि देयरफॉर टेक्स 8 डेज लेस देन बी, जो ए है वो 8 दिन कम लेता है काम को करने से बी से। तो यहां से देखिए ए का रेशियो कितना है 2 और बी का रेशियो कितना है 3 टाइम का। तो ये कितना कम ले रहा है, 3 से तो ए कम ले रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8। ठीक है, तो 8 हो गया। तो ए का जो टाइम आएगा वो 16 दिन आएगा और बी का जो टाइम आएगा वो 24 दिन आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ए और बी का टाइम का रेशियो 2:3 है, तो अनुपात में वो ए है वो कितना कम यूज कर रहा है टाइम, तो ए कम कर रहा है। और उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में वो 8 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 8 है तो 2 की 16 हो जाएगी और 3 की 24 हो जाएगी। तो एक 16 दिन में करेगा और बी 24 दिन में करेगा। तो टोटल जो काम है वो कितना हो जाएगा, 48 मान लूंगा। तो 16 3 48 और 24 दूनी 48। अब यहां से सवाल देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी work on alternate days and A work on first day, then in how many days the work will be completed। ये कहता है A और B अल्टरनेट डे में काम करें तो, और A शुरुआत करे काम की, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो मैं कहूँगा फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा A, और सेकंड डे कौन काम करेगा B। तो पहले दिन कितना काम होगा 3 और दूसरे दिन कितना काम होगा 2। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 डेज में कितना काम हो जाएगा 5। तो हम 48 के पास जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो मैं कहूँगा यहाँ से मैं इसको कितने से गुणा कर दूँ, मैं कर देता हूँ 9 से। तो 9 से इस तरफ करूँगा तो 18 डेज में कितना काम हो गया 45। और नेक्स्ट डे कौन काम करने आएगा, नेक्स्ट डे कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। तो 19वें डे कौन, 19वां जो दिन होगा उस दिन ए काम करने आएगा और ए काम कितना करेगा 3, और 3 ही काम करना है। तो 19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है कि, देखिए एक बार तीसरा सवाल क्या करता है, A is 50% more efficient than B and C is 40% less efficient than B. Working together, they can complete a task in 20 days. In how many days will C alone the complete 30% of that work? देखिए क्या कहता है, A जो है वो B से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है 1/2। 50% ज्यादा एफिशिएंट मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और ए की एफिशिएंसी है 3। ये हम परसेंटेज में पढ़ेंगे कि 50% इंक्रीज क्या होता है और डिक्रीज क्या होता है। देखिए मैं मान लेता हूं ए और बी, यहां से जो बी की एफिशिएंसी वो मैं 100 मान लेता हूं, तो जो ए की एफिशिएंसी है वो 50% ज्यादा है, तो मैं कहूँगा 150 है उसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी का 3:2। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2। तो यहीं से आगे क्या दे रखा है, जो बी की एफिशिएंसी है, जो सी की एफिशिएंसी है वो बी से 40% कम है। तो मैं बी की एफिशिएंसी मान लेता हूँ 100 और सी की एफिशिएंसी 40% कम है, तो कितनी हो गई
60। ठीक है, तो यहाँ से बी और सी का रेशो कितना आ गया 3:5। तो सी और बी का रेशो कितना आ गया 3:5। यहां देखिए एक बार, इस रेशियो में बी की वैल्यू 2 है और इस रेशियो में बी की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ बी की वैल्यू सेम कर देंगे। इसको हम 5 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 15 और 10। और यहाँ से बी और सी का रेशियो, सी और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, सी और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:10। तो मैंने बी की वैल्यू सेम कर दी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मैं बी की वैल्यू सेम कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 15, बी की वैल्यू होगी 10 और सी की वैल्यू होगी 6। ठीक है, जब मैं बी की वैल्यू को सेम कर देता हूं तो मैं ए और बी और सी अनुपात साथ में लिख सकता हूं। तो यहां से इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 15:10:6। ठीक है, अब क्या कहता है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। ये जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा में टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है तीनों की एफिशिएंसी है 15, 10 और 6। तो 15, 10, 25 और 6 31 और टाइम कितना दे रखा है 20। तो टोटल वर्क कितना गया 620। अब क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट अलोन कंप्लीट 30% ऑफ द टास्क। तो 620 का 30% काम सी कितने दिनों में करेगा। तो 620 का 30% निकाल लेंगे, 30/100, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ से आएगा 6 और 6 18। तो 186 काम करना है किसने, सी ने। तो 186 काम करना है सी ने, 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा 6 18 और 6 कम 6, तो 31 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 6 पर। देखिए टाइप 6 से पढ़ने से पहले हम थोड़े कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंसेप्ट के बारे में क्या है कंसेप्ट इसका, देखिए कंसेप्ट क्या है। देखिए टाइप 6 में पढ़ेंगे, टाइप सी में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वो होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम। एफिशिएंसी गुणा में टाइम होता है। ठीक है, मैं कहूंगा कि भाई एक जैसे एफिशिएंसी गुणा में टाइम होता है वर्क, यहां से देखिए वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुणा में टाइम हो गया। तो मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो मैंने बताया था कि जो ए होता है उसको हम एफिशिएंसी की जगह रखते हैं। जैसे एफिशिएंसी को दर्शाने के लिए ए को रख देंगे। देखो तो यहां से वर्क क्या हो जाएगा ए गुणा में 10। तो वर्क ये हो गया। उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा वर्क इक्वल्स टू 15 गुणा में बी गुणा में 15। तो वर्क सेम है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए गुणा 10 इक्वल्स टू बी गुणा 15। ठीक है, तो यहां से ए गुणा 10 और बी गुणा 15 लिख सकता हूं। तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया 3:2। तो ये इनका किनका आएगा एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो वर्क होता है वो एम, जो भी लोग लगे हैं उसमें एम डी जितने घंटे जितना टाइम लगा है गुणा में एच जितना घंटे काम किया है। मतलब एक आदमी ने 10 दिन काम किया और डेली वो 5 घंटे काम करता है, तो उसको हम लिखेंगे उस आदमी ने एम, उसका एम मान लेंगे, आदमी की एफिशिएंसी को एम मान लेंगे। 10 दिन तक काम किया है और हर दिन उसने 4 घंटे काम किया है, तो इसका वर्क कितना आ जाएगा। वही काम M2 ने किया है, 8 घंटे किया है, 8 दिन किया है और 6 घंटे के हिसाब से किया है, तो M2 आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि M गुणा 10 गुणा 4 इक्वल्स टू M2 गुणा R गुणा 6। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। यहां से मैं यहां से लिख देता हूं M1 गुणा D1 गुणा H1 इक्वल्स टू M2 गुणा D2 गुणा H2।
तो ये MDH फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, कि ये सिर्फ समय के बराबर है ना, ये वर्क के बराबर है, वर्क, ये दोनों वर्क के बराबर, दोनों को हम बराबर टेक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो सवाल में देखते हैं, देखिए पहले सवाल क्या कहता है, इफ 8 मैन कैन डू ए पीस वर्क इन 14 डेज देन हाउ मच टाइम विल 7 मैन डू द सेम वर्क। तो 8 मैन किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, वही काम, सेम काम करना है, तो वर्क इक्वल टू वर्क के बराबर लिखेंगे। तो 7 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं लिख दूं डेज इज इक्वल्स टू, इसको गुणा में डेज लिख देता हूं। तो यहां से 7 से 2 बार कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेज 16, मैन से मैन का काट दो भाई, 16 डेज आ जाएंगे, सॉरी डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, कितने दिन में काम होगा 16 दिन में, ठीक है। यही देखो MDH फॉर्मूला लगाना है, MDH M1D1H1 M2D2H2, तो कितने दिन में 8 मैन कितने दिन काम करते हैं 14 दिन काम करते हैं, तो 7 मैन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, तो 7 से 2 बार कट गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 16। ऐसे देखो X boys can do a piece work in 24 days, then how much time 2X boys will do half of the work। देखिए समझिए एक बार, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, X boys है वो X boys वो 24 दिनों में करते हैं, ये तो वर्क हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसका आधा काम करना है, वर्क बाई 2 का आधा काम करना है, मतलब जो काम वो पूरा किया था उसका आधा करना है, तो वर्क बाई 2 करना है, जो 2X बॉयज कितने दिन में करेंगे, कितने डेज में करेंगे। यहां से जब W की वैल्यू हम डायरेक्ट टेक सकते हैं, यहाँ पे टेक सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो यहां से X गुणा में 24 बटे में 2 इज इक्वल टू 2X गुणा में डेज, तो X से X कट जाएगा और यहां से 12 कट गया और 2 से कितना कट गया 6, तो डेज की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब ये तो मैंने कंसेप्ट बताया है, पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसको ऐसे लिखते हैं हम, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं M1D1H1 W1 M2D2H2 W2। तो यहां से क्या हो गया कि X बॉयज, M की वैल्यू क्या है X बॉयज, देखिए रुकिए X बॉयज, देखिए X बॉयज कैन डू द पीस वर्क, 24 दिन में किया है और कितना काम कर दिया, एक काम किया है, पूरा काम किया उसने, पूरा काम किया, मैं पूरे काम को एक मान लेता हूं। अब वो क्या कहता है कि 2X बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, जो वो एक काम किया है उसका आधा काम, W2 क्या है वो आधा है, W1 का आधा है, ठीक है। मैं यहाँ पे W1 लिख लेता हूँ, यहाँ से W1 लिख लेता हूँ, यहाँ से W1 का आधा करना है इन्होंने, तो W1 से W1 तो कट ही जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो डेज की वैल्यू वही आएगी 6 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रुप ऑफ पर्सन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज इफ 5% रिमेन absent from the first day, then the work is completed in 12 days by remaining persons. Tell how many persons were in the group initially। देखिए मैं मान लेता हूं कि उस ग्रुप में X पर्सन्स थे, देखिए समझिए सवाल वो क्या कहता है, देखो ए ग्रुप ऑफ पर्सन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, एक ग्रुप है लोगों का, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, परंतु 5 जो लोग हैं ना वो शुरुआत से ही absent है, ठीक है। Then the work is completed in 12 days by remaining persons। तो जो बचे हुए आदमी है ना उन्होंने उस काम को 12 दिन में कंप्लीट किया है, तो टेल हाउ मेनी पर्सन वर इन द ग्रुप इनिशियली, तो कितने लोग थे जो ओरिजिनली ग्रुप था ना उसमें कितने लोग काम कर रहे थे। देखिए मैं मान लेता हूं कि उस ग्रुप में X पर्सन्स थे, X लोग थे, ठीक है शुरुआत में, और वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, X गुणा में 10 डेज में कंप्लीट कर रहे थे।
पर क्या हुआ कि 5 लोग है ना वो शुरू से ही absent थे, तो लोग बचे कितने उसमें, x माइनस 5, लोग बचे कितने, x माइनस 5। और इस काम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितने दिन लगे, 12 दिन। काम वही किया है पर 2 दिन फालतू लग गए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो x गुणा 10 इजिकल्स टू मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5 गुणा 12। तो यहाँ से क्या आ गया, 10x इजिकल्स टू 12x माइनस 60। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यहाँ से पता चल गया जो ओरिजिनल ग्रुप में कितने लोग थे, वो 30 थे, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट अगर हमें पता है तो आसान, बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन अर्न 8,400 in a week if they work 8 hours per day, then how much amount would be earned 9% by 9% in a week if they do the work 6 hours per day। देखिए 6 लोग एक काम को करते हैं, उसके लिए उन्हें 8400 रुपये मिलते हैं एक वीक के, और वो 8 घंटे काम करते हैं। तो मैं लिखूंगा वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, मैन 6 आदमी 8 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उन्हें कितना रुपए मिल रहा है, 8400 रुपये हुए, ठीक है, 8400 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। वही दूसरा आदमी दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, 9 आदमी कितने घंटे काम करें, हाउ मच अमाउंट वुड बी अर्न 9% इन अ वीक टू द, कितने रुपए मिलेंगे उन्हें कि वो 9 दिन काम करते हैं, 9 दिन काम नहीं करते यार, बस गलती हो जाए। इसमें मैं एक कंसेप्ट और समझा सकूंगा। नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 6% अर्न 8,400 in a week if they work 8 hours per day, then how much amount would be earned by 6% in a week if they do work the 6 hour per day। देखिए 6 persons 8 घंटे काम करते हैं पर डे, तो उन्हें 8400 रुपये मिलते हैं। तो 9 लोग 6 घंटे काम करें तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए मैं कहूँ जो वर्क होता है वो, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे वर्क जैसे 8400 रुपये है तो काम किया गया पैसों के लिए, तो 6% 8 घंटे काम करते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं, 8400 रुपये मिलते हैं। 9% 6 घंटे काम करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ से 6% earn 8400 in a week to 8 hours per day, and how much amount would be 9% in a week if do 6 hours। तो 6 से 6 कट गया यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 गुणा में 8400 बटे 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया 1005, यहाँ से आ गया 045, x की वैल्यू आ गई 9,450 रुपीज़। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने क्या किया इस सवाल में, जो रुपए आते हैं वो उनको हम नीचे रख लेते हैं, वर्क की जगह रख लेते हैं, जिससे ये सवाल निकल जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर 7। अब देखिए टाइप नंबर 7 में क्या है, वही है MDH फॉर्मूला है, उसको ज्यादा एलोबरेट करके लिखा है। देखिए 20 मैन और
24 women can complete a piece of work in 20 days. If 30 men and 112 women undertake to complete the work will be completed in how many days? तो देखिए 20 मैन और 24 वुमेन के बराबर काम करती है, मतलब 20 मैन 20 दिन में काम करते हैं, उतनी ही 24 वुमेन 20 दिन में काम करती है। तो यहाँ से 20 से गुणा करने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो मैन और वुमेन क्या आ जाएगा 24/20। तो यहाँ से क्या आ गया 4 6 24 4 5 20। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया, मैन का आ गया 6 और वुमेन का आ गया 5। ठीक है, तो क्या कहता है, अब यहां से टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल काम यही तो होता है, टोटल काम वर्क क्या हो जाएगा 20 गुणा में मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6 और वुमेन टाइम कितना है 20 दिन। तो यहां से क्या आ गया टोटल वर्क क्या आ गया 2400। टोटल वर्क क्या आ गया 2400। अब क्या कहता है ये काम किसने करना है, 30 मैन और 112 वुमेन को करना है काम, 30 मैन और 112। तो 30 मैन और 112 वुमेन कितने दिन में 2400 काम करेगी। तो 30 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 30 गुणा में 6 प्लस 112 गुणा में वुमेन की एफिशिएंसी 5 गुणा में डी इक्वल्स टू 2400। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से 180 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 560। तो इसको मैं जब जोड़ूंगा तो 0 8 14 5 740। तो डे की वैल्यू, डे की क्या वैल्यू आएगी 2400/740। यहाँ से क्या आ गया, ये कट गया यहाँ से और ये कट गया 2 से, तो 120/37। डे की जो वैल्यू आ गई 120/37 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। If 10 men or 20 boys can make 206 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? देखिए वर्क दे रखा है 260 मैट्स है, जो वर्क की वैल्यू दे रखी है 260 मैट्स दे रखी है। ठीक है, तो 10 मैन 20 दिन में 260 मैट बनाते हैं और 20 बॉयज 20 ही दिन में 260 मैट बनाते हैं। तो ये यहाँ से कट जाएंगे, इनका लिखने का कोई फायदा ही नहीं होता। तो मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर टेक देंगे या इसकी यहाँ पर टेकने पर सेम, यहाँ पर रखने पर सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू 10 की 20 गुणा 20 बटे में 260, 20 गुणा 20 गुणा 260। एम की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी एम की वैल्यू 20 गुणा 20 गुणा 260। अब क्या कहते हैं 8 मैन और 4 बॉय 20 दिन में कितनी मैट बनाएंगे। ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 W1 और W2, वर्क 1 और वर्क 2। तो दोस्तों ये वर्क 1 हो गया और हमने वर्क 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो यहाँ से 8 की 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा और 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 गुणा 20 बटे में x। तो 20 से 20 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 260। तो 260 ही मैट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, 28 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 24 days. What is the respective ratio between the amount of work done in by 30 men in one day and the amount of work done by 18 women in one days? देखिए क्या कहता है कि 28 मैन किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 15 दिन लेते हैं और 15 वुमेन किसी काम को करने के लिए 24 दिन लेती है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 मैन गुणा 15 डे में करते हैं। 28 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं
वही काम 15 वुमेन 24 दिन में करती है। तो यहाँ से हम काटेंगे, 15 से 15 कट गया, तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया 24/28, जो आ गया 6 चौक 24, सॉरी 4 छिक 24, 7 चौक 28। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया वो गया 6/7। जो मैन की एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 6 और वुमेन की आ गई 7। ठीक है, तो यहां से देखिए अब क्या कह रहा है, What is the respective ratio between the amount of work done by 30 men in 1 days? तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 दिन में नहीं, 30 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 30 गुणा में मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितना काम करेंगे 180 काम कर देंगे एक दिन में। अब क्या कहते हैं कि रेशियो बताना है कि 30 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं और 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। तो 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, तो 18 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो यहाँ से क्या आ गया 18 7 126, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 180 और 126 का। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, यहाँ से क्या 10 और यहाँ से कितना आ गया 7, तो 10:7 इसका रेशियो आ गया। अब देखिए टाइप 8 पे करते हैं। टाइप 8 पर क्या है, 5 men can do a work in 6 days and 10 women can do the same work in 5 days. In how many days the work is done by 5 men and 3 women? देखो क्या कह रहा है, 5 men है वो किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा 5 men इज इक्वल टू 6, 5 men can do the work in 6 days और 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन में करती है। पूछा क्या है, इसको भी इसी सामने लिख लीजिए, 5 मैन और 5 वुमेन और 3 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से इस दो इक्वेशन को उठाते हैं हम, तो यहाँ से 5 मैन 6 दिन में काम कर रहे हैं और 10 वुमेन 5 दिन में काम कर रही है, तो 5 से 5 कट जाएगा और मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो 5:3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर टेक देंगे, हम रख देंगे, तो यहाँ वर्क क्या जाएगा 25 गुणा में 6, 25 छिक 150, तो 150 टोटल काम हो जाएगा। ये काम किसने करना है 5 वुमेन और 3 मैन को, तो ये काम करना है किसको 5 वुमेन और 3 मैन को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी रख देंगे 3, तो यहाँ से 3 रखेंगे और मैन की एफिशिएंसी रख देंगे 5, यहाँ फिर 3 की गुणा 5 करेंगे तो 15, तो डे 150 इज इक्वल्स टू 30 गुणा में डे, तो 3 से ये करेगा 5 बार, तो डे की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 दिन में 3 वुमेन और 3 मैन उसको हमको कंप्लीट कर देंगे। देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या करता है, इफ 3 मैन एंड 5 वुमेन, इफ 3 मैन एंड 5 वुमेन can complete a work in 8 days, while 2 men and 6 children can complete a work in 12 days, how many women can do the same work a day which is done by 21 children? देखो क्या कहता है, 3 men and 5 women can complete a work in 8 days and while 2 men and 7 children can complete a work in 12 days. ठीक है, then how many women can do the same work a day which is done by 21 children? क्या कह रहा है, देखो कि वो कह रहा है कि 3 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। ठीक है, 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं, तो 2 मैन और 7 चिल्ड्रन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। देन हाउ मैनी वुमेन कैन डू द सेम वर्क ए डे, एक दिन में कितनी वुमेन काम करेगी जितना कि 21 चिल्ड्रन ने काम किया है एक ही दिन में। ठीक है, तो देखिए यहां से मुझे पता चला कि 24 मैन, यहां से काट देंगे हम इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहां से आ गया 6 मैन 10 वुमेन इज इक्वल्स टू 6 मैन और 21 चाइल्ड। ठीक है,
तो यहाँ से 6 में से 6 में कट गया, 10 वुमेन और 21 चाइल्ड, तो वुमेन बाई चाइल्ड कितने आ गए, 21/10 का रेशियो आ गया। तो अब यह सवाल में पूछ क्या रखा है, देखिए पूछ क्या रखा है कि देन हाउ मैनी वुमेन कैन डू सेम वर्क, हाउ मैनी वुमेन कैन डू द सेम वर्क ए डे विच इज डन बाई 21 चिल्ड्रन। देखो 21 चिल्ड्रन कितना काम कर देंगे एक दिन में, 21 चिल्ड्रन है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 10, ठीक है, तो 210 काम कर देंगे। यही काम वुमेन कितनी वुमेन करेगी, उनकी एफिशिएंसी तो 21 है, ठीक है, तो कितनी वुमेन कर देगी, 21 से भाग करेंगे तो 10 वुमेन काम कर देगी। यही काम 10 वुमेन एक ही दिन में इतना